जय श्री गणेश जी। हर हर महादेव। मैं हूँ ज्योतिष आचार्य संध्या सक्सेना। आपको पता है कि कल नाग पंचमी है और कल का दिन बहुत ही शुभ है। जो लोग काल सर्प से पीड़ित हैं और जो लोग मुझे कहते हैं, अक्सर मैसेज करते हैं कि दीदी काल सर्प दोष बताया है पंडित जी ने हमारी कुंडली में, तो कल उन सभी लोगों के लिए जिनके जीवन काल में काल सर्प दोष है और जो लोग भी काल सर्प दोष से पीड़ित हैं वो इस प्रयोग को कर सकते हैं। अब आप बोलोगे कि काल सर्प का पता कैसे चलता है? यदि आपके सपने में सांप आते हैं तो आप काल सर्प दोष से पीड़ित हैं। यदि आपके सपने में पितर आ रहे हैं तो भी आप काल सर्प दोष से पीड़ित हैं। यदि आपको अपने जीवन में आगे बढ़ावा होने में दिक्कत आ रही है तो आप काल सर्प दोष से पीड़ित हैं। यदि आप कोई काम करना चाहते हैं, काम में अचानक से रुकावट आ जाती है तो भी आप काल सर्प दोष से पीड़ित हैं। यदि आपके जीवन में सुख सुविधा और खुशियों की कमी होती जा रही है तो भी काल सर्प दोष की वो है। यदि आप किसी काम में करने में लगे थे, एंड पॉइंट पे वो काम खराब हो रहा है तो काल सर्प दोष है। काल सर्प दोष हमेशा खराब नहीं होता है। काल सर्प दोष जिसकी कुंडली में होता है उसके कुछ चीजें जो है वो कंट्रोल हो जाती हैं काल सर्प की कमी की वजह से, लेकिन उसके पास नाम इज्जत शौहरत पैसा वैभव खुशियां बहुत होती हैं। और बड़े बड़े जितने भी फिल्म स्टार्स हैं, बड़े बड़े जितने नेता अभिनेता है, उन सबकी कुंडली में काल सर्प दोष है। जितने बड़े बड़े लोग हैं जो पंडित पूजा पाठ अनुष्ठान कराते हैं या कोई बाबा जी भी है, उनकी कुंडलियों में भी काल सर्प दोष देखा जाता है। मेरी कुंडली में भी काल सर्प दोष है। तो काल सर्प दोष जो है वो बुरा नहीं होता है इतना कि आप उसको लेके इतना पागल हो जाओ, बट काल सर्प दोष की प्रॉब्लम ये होती है कि कहीं ना कहीं वो आपकी किसी ना किसी चीज को बर्ड कर देता है। नाग पंचमी में आप क्या कर सकते हैं? अगर आप काल सर्प दोष से पीड़ित है, अगर आपको किसी ने बोल ही दिया है कि भैया जो भी दिक्कत परेशानी वो काल सर्प की वजह से ही है, तो फिर एक उपाय बताने आई हूं। क्योंकि काल सर्प दोष, काल भैरव का मतलब होता है काल, काल जो यमराज यानी काल जो समय से भी परे है, और वो है भगवान शंकर। सर्प का मतलब होता है सर्प यानी सांप। मोटे मोटे तौर पे अगर आप किसी आध्यात्मिक गुरु से पूछे या किसी से पूछे तो काल सर्प दोष उनको लगता है जिन्होंने अपने जन्मों में, पूर्व जन्मों में कभी सर्प हत्या की हो। काल सर्प दोष लगभग ऑलमोस्ट 100 में से 70 कुंडलियों में होता ही होता है। उसका कारण यह है कि हम सभी कभी ना कभी किसी ना किसी जन्म में रह चुके हैं। पहले के जो घर थे वो जंगलों में होते थे, तो अक्सर घरों में सांप आप निकलते थे, तो सांप की हत्या होना स्वाभाविक है। या सांप के बिल में कुदाल चल गई, स्वाभाविक है। या सांप हम कुछ जला रहे थे और उसमें सांप जल गए, तो स्वाभाविक है। ये पूर्व जन्म की बात है। लेकिन उसका दोष जो है जन्म जन्मांतर लगता है, ऐसा काल सर्प दोष में कहा जाता है कि यदि आपने कभी भी सांप की हत्या की है या सांप का कोई श्राप लगा है तो आपको काल सर्प दोष लगेगा। तो अगर दिक्कत है लाइफ में, परेशानी है, क्योंकि मैं काल सर्प दोष को बुरा नहीं मानती हूँ, मैं अपनी बात बता रही हूँ। जैसे कहते हैं काल सर्प दोष किस किस चीज में परेशान करता है। जैसे आप किसी खास चीज में लग जाओ, उस चीज को पूरा होने में काल सर्प दोष जो है वो धीमे कर देगा उसकी प्रोसेस को। मिलेगी पर धीमे धीमे मिलेगी। और काल सर्प दोष जो है मोस्टली जो है आदमी जब अपनी आधी लाइफ पार कर लेता है, पहले 35 36 40 का हो जाता है, उसके बाद काल सर्प दोष का मतलब जो है इफेक्ट थोड़ा थोड़ा कम होने लगता है। और जब आप यंग होते हैं, जैसे 30 24 25 साल की एज के होते हैं, 28 साल की एज के होते हैं, तो ये काल सर्प दोष आपको बहुत ज्यादा परेशान करता है। 28 30 पास कर जाते हैं तो काल सर्प दोष का असर थोड़ा थोड़ा मंदा होने लगता है। फिर भी अगर आपको लगता है कि टाटा हो या बिरला हो, संध्या सक्सेना हो या कोई भी हो, सबकी कुंडली में काल सर्प दोष है। नेहरू जी की कुंडली में भी था। तो काल सर्प दोष से अगर आप पीड़ित हो और आप इसकी शुद्धि करना चाहते हो तो सिंपल सी बात है, आपको चांदी के 2 सांप लेने हैं। कल नाग पंचमी है उस दिन, या फिर किसी भी सोमवार को, और फिर 3 सोमवार, या तो कल नाग पंचमी पे या 3 सोमवार को आपको वो नाग जोड़े जो है बेल के पत्ते पे स्वस्तिक बनाना है, तीनों पत्तों पे हल्दी से। उसके बाद 2-2 करके ये 3 जोड़े, 2-2 करके 3 जोड़े एक एक बेल के पत्ते पे रखो, और फिर भगवान से प्रार्थना करो कि मेरे पे जो भी काल सर्प दोष है वो अभी के अभी नाश हो उसका, और मैं काल सर्प दोष से मुक्ति पाऊं। ऐसा करके आपको भगवान शंकर के ऊपर चढ़ा देना है इसको। बेल का पत्ता हमेशा ऐसे ढक के रखते हैं, इसका ध्यान रखना है, उल्टा रखते हैं, इसलिए आप जो है इसको आगे के साइड पे तो वो बनाओगे जो आपको बताया है बनाने के लिए सतिया, लेकिन जो पीछे का बैक साइड है उसके ऊपर, उसको रखने के बाद फिर उसके ऊपर आप तीनों पे एक एक करके जोड़ा चढ़ा देना, तीनों पत्तों पे रख देना, थोड़ा सा जल ऐसे छिड़का के हाथ जोड़ लेना, और वहां पे बैठ के
शिवाष्टकम का पाठ कर लेना, कर सकते हो। अगर संस्कृत नहीं आती तो नमः शिवाय का जाप तो कर ही सकते हो। ये प्रयोग आप कर लीजिए, इससे आपको लाभ होगा और इससे आपका ये जो कालसर्प दोष है उसकी मुक्ति होगी, आपकी परेशानी आपको दूर होगी। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए। हमेशा स्वस्थ रहें, खुश रहें। आज के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो। कॉन्टैक्ट कीजिएगा 8126476099 पे फ्री फोटो रीडिंग के लिए। धन्यवाद।